हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है आरटीसीसी पैनल क्या होता है, इसको इंडस्ट्रीज में हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आरटीसीसी की फुल फॉर्म रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल पैनल होता है और ये कैसे वर्क करता है आइए हम जानते हैं। तो पहली बात ये कि आरटीसीसी पैनल में हमारी मेन चीज़ होती है वोल्टेज रेगुलेटर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है और ये क्यों लगाया जाता है, और एवीआर का यूज़ हम आरटीसीसी पैनल में क्यों करते हैं। तो होता यह है कि जैसे हम ट्रांसफार्मर में इनकमिंग वोल्टेज जो भी आती है हमारी, ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू लोड या अकॉर्डिंग टू इनकमिंग वोल्टेज। सो अगर हमें डिज़ायर आउटपुट वोल्टेज चाहिए, जैसे हमें 415 वोल्टेज या 433 वोल्टेज स्टेबल हमें वोल्टेज चाहिए, तो हम एवीआर को हम यूज़ करते हैं। एवीआर का फुल नेम होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। अब हम बात करते हैं कि आरटीसीसी कैसे वर्क करता है। तो जब ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज, डिज़ायर आउटपुट वोल्टेज हमें चाहिए होती है, तो हमने इसमें जो प्रीसेट वैल्यू होती है, जो हमने इसमें सेटिंग डाल रखी है कि इतनी वोल्टेज पर, इतनी पीटी वोल्टेज पर हमें आउटपुट इतना मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है जो सेंस करता है कि हमारी आउटपुट वोल्टेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग पीटी वोल्टेज हमारी डाउन होती है। पीटी वोल्टेज डाउन होती है। पीटी वोल्टेज डाउन होने के साथ साथ में ही जो हमने इसमें सेटिंग कर रखी है कि 105 से हमारी डाउन नहीं जानी चाहिए और 115 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर हमारी ये वैल्यू डाउन होती है 1 से 5 से, या जो भी हमने इसमें सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग, ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर बाई कंट्रोल केबल से ट्रांसफार्मर के जो ओएलटीसी है, ओएलटीसी को कमांड देता है, वहाँ से हमारे टेप पोजीशन चेंज होते हैं। अगर हमारी वोल्टेज डाउन जा रही है तो वहाँ टेप पोजीशन चेंज होते ही हमारी वोल्टेज इंक्रीज होगी, और जब भी टेप पोजीशन चेंज होता है तो हमारी एक प्रोसेस होती है कि जैसे ही इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ने सेंस किया कि हमारी वोल्टेज डाउन हुई है, तो ये कमांड देगा ओएलटीसी को। ओएलटीसी को कमांड देने के साथ साथ में ही जब भी राइज होगी तो यहाँ, या डाउन होगी तो ये टेप पोजीशन चेंज इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, ये इंडिकेशन ऑन रहेगा। और जैसे ही हमारा टेप पोजीशन इंडिकेटर ऑन रहेगा और हमारी टेप पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हमारा ये इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। अगर हमें मान लीजिए ऑटो में हमारा कहीं काम नहीं हो रहा है, मान लीजिए ऑटो में वर्क नहीं कर रहा है या फिर ऑटो में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम इसको मैनुअल में सिलेक्ट करके हम राइज पुश बटन और लोअर पुश बटन से टेप पोजीशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टेप पोजीशन इंडिकेटर की। ये टेप पोजीशन इंडिकेटर हमें शो कराएगा कि अभी हमारी जो पोजीशन है टेप चेंजर की वो क्या है। अभी इसमें टेप पोजीशन है वो 1 है, और जो इसमें काउंटर है, अभी तक इसके जो काउंटर यानी कितने बार इसके ये ऑपरेट हो चुका है, ये हमारा ये शो कर रहा है। ये हमारा रिमोट बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है और ये रिमोट ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है। अगर कभी भी हमारी प्रॉब्लम आती है या कोई भी इसमें अलार्मिंग होती है तो ये हमारा हुटर है, और ये अनाउंसिएटर है। फिर हम देखते हैं इसमें सिलेक्टर स्विच है, कंट्रोल सिलेक्टर स्विच है ऑटो, मैनुअल मोड और स्काडा के लिए। अगर हमें ऑटो में अपना आरटीसीसी पैनल को काम कराना है तो ये ऑटो मोड में हमें रखना पड़ता है, और मैनुअली अगर आप इसको ऑन ऑफ कराना है, मैनुअली हमें राइज और लोअर कराना है स्टेप को, तो हम इसको मैनुअल में सिलेक्ट करने के बाद इसको राइज और लोअर कर सकते हैं। ये इसका हीटर स्विच है। अगर कभी भी अलार्म आता है तो अलार्म को कैंसिल करने के लिए पुश बटन है। ये कंट्रोल सप्लाई आइसोलेटर है, जो हमारी कंट्रोल सप्लाई रहती है, इसको हमेशा ऑन रहना चाहिए।